बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेटे ने गर्लफ्रेंड को तोहफा देने के लिए 13 करोड़ की गाड़ी मांगी। वालिद ने इनकार कर दिया। झगड़ा हुआ, लेकिन बाप तो बाप होता है। बेटे को सरप्राइज तोहफा देने के लिए गाड़ी बुक करवा दी। इससे पहले कि गाड़ी घर आती, नहल बेटे ने किराए के कातलों से बाप ही को कत्ल करवा दिया और खुद ही मदई बनकर इंसाफ मांगने लगा। इंसान अमीर हो तो हमने देखा है, अमीर वालिदैन के बेटे गलत राहों पर चल पड़ते हैं। नशा, शराब नोशी, शराब, शबाब, बस यही इनकी जिंदगी होती है। इसको तरबियत का कसूर कहें या नसीब का लिखा। अमारात हर किसी से नहीं संभाली जाती, दौलत दुश्मन बन जाती है, बाज़ औक़ात औलाद तक नहीं बख्शती। ये सुनकर देखकर हमने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे अंदर ज़र्फ़ है। न दौलते ही कम ज़र्फ़ निकलते हैं। ख़ानदानी लोग ज़र्फ़ रखते हैं, बर्दाश्त का, हौसले का। खुदा ऐसी औलाद किसी को ना दे। बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। इकरा मेडिकल कैंप्स के बानी खरबोपति डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को इनके अपने बेटे ने कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जब इस वाक़े की तफसीलात का इल्म हुआ, तब से दिल इंतहाई रंजीदा है। रातों की नींद उड़ चुकी है कि क्या कोई औलाद इतनी सफाक हो सकती है कि अपने बाप को ही कत्ल कर दे। वो बाप जिसने उसे नाजो नम से पाला, दुनिया की हर दौलत उसके कदमों में निछावर की। करीबी ज़राए से पता चला है कि मकतूल अपने कातिल बेटे, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है, अब्दुल कय्यूम को 5 लाख महाना देता था। बेटे ने बाद में मुतालबा किया कि मेरा खर्चा 10 लाख महाना किया जाए। माँ और दादी की सिफारिश पर बेटे ने ये फरमाइश भी पूरी की। अब बेटा 30 लाख महाना तलब कर रहा था। बेटे की अभी शादी भी नहीं हुई थी। बाप का माथा ठनका कि तुम्हारे आखिर इतने खर्चे क्यों हैं। इससे पहले बेटे की फरमाइश पर इसे बैरून मुल्क पढ़ने के लिए भेजते। बेटा अपने चचा ज़ाद की हिर्स में गया। वो भी मुश्तरका की जायदाद में शामिल थे। उनके बच्चे बैरून मुल्क जा सकते हैं तो मुझे भी भेजें। माँ और दादी ने भी पुरजोश सिफारिश की कि बेटे को तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दिया जाए। वहाँ इसकी दोस्ती एशियाई कम्युनिटी के अमीर तरीन तबके के लोगों से हुई। जो 24 साल लड़के ने अपने आप को तासुर ये दिया कि जैसे वो किसी राजा महाराजा की औलाद है। बाप का पैसा खूब अयाशियों में उड़ाया, शराब नोशी शुरू कर दी, फिर आइस का नशा। बाप जो पाकिस्तान से 10 लाख रुपए महाना बेच रहा था, बेटे ने खर्चा 30 लाख का मुतालबा कर दिया। इसी दौरान इसके गैंग के किसी बंदे ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए से इसकी मुलाकात पाकिस्तान स्टेज अदाकारा से करवा दी। इसके इस अदाकारा से ताल्लुकात हुए। इसकी फरमाइश पूरी करने के लिए इसने बाप से महाना 30 लाख का मुतालबा कर दिया। बाप ने बेटे से कहा, फीस तक मैं पाकिस्तान से भेज रहा हूँ, आखिर तुम्हारे इतने खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? तुम वापस पाकिस्तान आ जाओ। बेटा पाकिस्तान आ गया। बाप ने इसे बहुत समझाया कि तुम जिस सोसाइटी में बैठ रहे हो वो ठीक नहीं है, वो सोसाइटी छोड़ दो। लेकिन आइस का नशा इस्तेमाल करते हुए ये बात समझ न आई। इसी असना में इसकी महबूबा ने 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी का मुतालबा कर दिया। सफाक कातिल बेटे ने अपनी महबूबा से वादा किया कि वो इसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, चाहे उसे बाप की लाश पर से ही क्यों ना गुजरना पड़े। इससे पहले बेटा स्टेज अदाकारा से शादी का मुतालबा भी कर चुका था, लेकिन बाप ने लड़की के खानदान और किरदार को देखते हुए इसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, जिसका इस लड़के को दिली तौर पर रंज हुआ। फिर इस 24 साला बेटे ने बाप से जायदाद का हक तलब किया। बाप ने इसे प्यार से समझाया, इसको बुरी सोबत से बचाने के लिए इसके दोस्तों से भी मदद ली। अपने दोस्तों से इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त शहरियार भी था, जो इसे मशवरा दिया कि जायदाद के हसूल और लड़की से शादी करने के लिए अपने बाप को ही रास्ते से हटा दो। दोस्त शहरियार ने इसकी मुलाकात अजरी कातिलों से करवा दी। 2 करोड़ में कत्ल का सौदा तय हुआ। कातिल को 50 लाख एडवांस, बाकी अदायगी
का वादा कत्ल के बाद हुआ। इसी अवस्था में सफाक बेटा शूटर्स को बाप की नकलो हरकत की भी खबर देता रहा। जिस वक्त बाप कत्ल हुआ 14 गोलियां लगी। बेटा वहीं पर मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में सारी तस्वीर आ गई हैं। बेटे ने रोने धोने का भी वो ड्रामा रचाया कि बाप का जनाजा भी खुद पढ़ा। जनाजे के दौरान तकबीरात भी गलत पढ़ी। अपनी हरकतों की वजह से पुलिस की नजरों में था। बहुत जल्द ही पंजाब पुलिस ने जदीद बुनियादों पर तहकीक करके मुलजिम को पकड़ लिया। कातिल बेटे ने इसको सियासी कत्ल का रंग देना चाहा। पुलिस को यह तासुर दिया कि वालिद को कुछ दिनों से सियासत छोड़ने के लिए धमकी अमेज कॉलें मौसूल हो रही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इस सफाक बेहिस दरिंदा से बेटे का पर्दा फाश कर चुका था, सो कातिल जल्द ही पकड़ा गया। दूसरी तरफ मकतूल बाप डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी ने जब बेटे को शादी से मना किया, 30 लाख खर्च बढ़ाने को भी मना कर दिया, तो बाप ने बेटे की तलफ कल्बी के लिए 13 करोड़ की गाड़ी बुक करवा दी। बीवी से कहा कि बेटे की सालगिरह पर सरप्राइज देंगे। वो गाड़ी इसी जुम्मा को आनी थी, लेकिन अफसोस गाड़ी के मिलने से पहले ही कातिल हवालात में और मकतूल अल्लाह के पास चला गया। इकरा मेडिकल कैंप्स के बानी के जानने वाले इंतहाई करीबी ज़राए बताते हैं कि 96 में डॉक्टर साहिब मुश्तरका फैमिली में 4 मरले के मकान में रहते थे। आज वो बेतहाशा जायदाद के मालिक हैं। 3 हस्पताल हैं और जायदाद पर जायदाद बनाते गए। इनके मेडिकल कम्प्लेक्स में बैरूनी मुल्क जाने वाले अफराद की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती थी। इस मेडिकल रिपोर्ट में मरीजों को टीबी, हेपेटाइटिस और का मरीज बताया जाता था। मरीज हैरान और परेशान कि मुझे तो इस तरह की कोई बीमारी है ही नहीं। इस रिपोर्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए गरीब मरीजों से 2 से लेकर 20 लाख तक रकम वसूल की जाती। यहाँ फिर मरीज से कहा जाता कि आप हमारे अस्पताल में 5 से 6 माह तक इलाज करवाएं, फिर आपकी रिपोर्ट मुस्बत आएगी। मरीज मजबूर। इस तरह डॉक्टर साहिब की जायदाद पर जायदाद बनती चली गई। 96 में डॉक्टर साहिब 4 मरला के घर में रहते थे, अब वो 10 कनाल की कोठी में रहते हैं। कनालों पर कनाल खरीदता चला गया। नतीजा क्या हुआ कि जिस औलाद के लिए वो गरीब इंसानों का खून निचोड़ रहा था, हराम ज़राए से दौलत इकट्ठी कर रहा था, इस नकल और औलाद ने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया। जो वालिदैन अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, वो डरे कि वो इस औलाद के लिए दुनिया में ही जहन्नम न बन जाएं। और हमारी आंखों के सामने हराम दौलत जमा करने वालों के मनाजिर सामने आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इससे इबरत हासिल नहीं कर रहे। तो भी अल्लाह पाक का अपने ऐसे ही फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, जिसने पाकिस्तान की माशियत को दोनों हाथों से लूटा और पाकिस्तान से फरार हुआ, इसका इकलौता जवान बेटा मर गया। बेटी ने इसकी हराम की हुई जमा जायदाद अपने नाम करके बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब वो अल्जरीम का मरीज है, मुंह से इसकी राल टपकती है और गर्दन पर भी बांधी होती है। ये वो वजीर आजम है जो लाखों का सूट पहनता था, लेकिन हराम रिस्क की वजह से आज अपने इंजाम को पहुंचा हुआ है। अपनी औलाद की तरबियत हलाल लुक्मे से करें, चाहे पेट पर पत्थर ही क्यों ना बांधने पड़े। रिस्क हलाल के फायदे अनगिनत हैं। सबसे बड़ी नेमत ये है कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार और नेक सालिहा होती है। अपनी औलाद को दुनियावी मालो दौलत ही ना दे, इसको वक्त दे, इसको तरबियत करें, इसको कुरान से, इसको दीन से और उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराएं। अहले बैत और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फिक्का फाका से भरपूर जिंदगियों से रिश्ता मजबूत करें।